नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। उन्नाव की खबर और यूपी की सनसनीखेज खबरों में एक खबर जो आज लेके आए हैं वो उन्नाव से जुड़ी हुई है और ये खबर बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल उन्नाव के एक गांव में दो मौतें एक साथ हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक युवक और एक महिला की मौत से किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर मामला क्या है। इसी मामले को तफसील से बताने के लिए हम आए हैं। दिल दहला देने वाली ये वारदात थी। एक ही गांव में एक युवक और युवती की 2 घंटे के अंदर मौतों से हड़कंप मच गया। पहले युवक की मौत हुई, उसके 2 घंटे बाद अभी लोग कुछ समझते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्हें तभी खबर मिली कि गांव के अंदर एक और महिला की मौत हो गई। दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे थे। दोनों की मौत के बाद जहां दोनों घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि आखिर एक ही दिन में दोनों की मौत की वजह क्या है। लोगों के बीच इस बात की कानाफूसी हो रही थी कि दोनों के बीच में प्यार था और कहीं न कहीं ये प्यार ही दोनों की मौत की असल वजह थी। क्या है पूरी घटना, कहां की घटना है, सब कुछ कैसे हुआ, हम आपको तफसील से बताते हैं। उन्नाव जिले का सफीपुर कोतवाली क्षेत्र, यहां का अटवा गांव। सुखलाल कोरा यहां रहते हैं। उनका 23 साल का बेटा अरुण अपने परिवार के साथ रहता है। अरुण की 2 साल पहले शीतल नाम की लड़की से शादी हुई और उसके अब बताते हैं 8 माह का एक बच्ची है। वहीं इसी गांव में दीपू रहता था। दीपू का भी पूरा परिवार था। उसकी पत्नी थी, उनका नाम था सोनम साहू। उसके 2 बच्चे थे। अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ संपन्न थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। दीपू मतलब परिवार की संपन्नता को बढ़ाने के लिए आदमी क्या करता है, काम करता है। जहां अच्छा पैसा मिल जाए उसके लिए वो काम करता था। लिहाजा दीपू अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए बताते हैं अरब कंट्री यानी दुबई या कुवैत में जाकर नौकरी कर रहा था पिछले 2 सालों से। दीपू नौकरी के लिए अरब कंट्री गया। यहीं इधर दीपू की पत्नी सोनम और अरुण के बीच में बताते हैं कि इसी दौरान प्यार की जो कहें गुल खिल गया या कुछ भी कहें, आंखें लड़ी। दोनों के बीच पहले बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे जो छोटी छोटी बातचीत होती थी फोन पर वो लंबी होती चली गई, घंटों में बदल गई और दोनों के बीच प्यार बढ़ता चला गया। प्यार इस कदर बढ़ता चला गया कि दोनों अपने आप को जानते हुए कि वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के पिता भी हैं, माता भी हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों का प्यार अपने चरम पर था और दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। दोनों अलग अलग बिरादरी के थे, लिहाजा एक साथ आ पाना बड़ा कहते हैं संभव नहीं था और उनके घर वाले भी राजी नहीं थे। वहीं इनके घर वाले राजी होने का कोई सवाल ही नहीं था। बताते हैं कि अरुण और दीपू के सोनम के बीच में जो प्यार था इस कदर बढ़ता चला गया कि धीरे धीरे इस प्यार के चर्चे जो हैं गांव के हर जबान तक पहुंचे। हर किसी को इनके प्यार की भनक लग गई और पता चल रहा था कि हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। अरुण ने भी अपने घर वालों से बताते हैं कि अरुण का घर मतलब कहना है, लोगों का कहना है कि अरुण ने अपने घर वालों को इस बारे में बताया कि हाँ वो उसके साथ बिना कुछ और शायद शादी करना भी या अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन चूंकि मुमकिन नहीं था, शादी हो चुकी, तुम्हारा एक बच्चा है, तो कैसे घर वाले तैयार हो जाए, किसी लिहाज से इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। मंगलवार रात बताते हैं कि अरुण ने अपने भाई से कहा, अपने बड़े भाई से ये बात कहा, अब रहने का मन नहीं करता। बड़े भाई ने समझाया बुझाया कि चलो दिक्कतें आती हैं और जो तुम कह रहे हो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन अरुण शायद इस चीज़ को समझना नहीं चाहता था। भाई ने बहुत समझाया कि पैसे की दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये सब छोड़ो, लेकिन वो नहीं समझा। इसके बाद बताते हैं भाई कहते हैं हम लोग लेट गए और इसी दौरान वो रात में उठा और बाकी मतलब घर से बाहर निकला है। हमें लगा कोई काम है, गया होगा। देर रात तक जो अरुण वापस नहीं आया। इसी दौरान घर वालों के जो बड़े भाई वो लोग आए थे वो भी उनकी आंख लग गई। सुबह जब भाइयों की आंख खुली तो पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। पता चला कि बाग में अरुण की लाश एक पेड़ से लटकी हुई है गमछे से। अरुण की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान था कि आखिरकार
जवान अरुण था, सब कुछ ठीक था, तो उसने ऐसा किया क्यों? आगे कहानी बताएं उससे पहले आप अरुण के भाई की बाइट सुनिए, उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? संजय। ये कौन था मृतक आपका? ये मेरा भाई है, तीसरे नंबर पे। कैसे क्या घटना हुई है? ये घटना क्या, ये गाड़ी पे गया था, नौ रोज के बाद कल आया था गाड़ी पर से। इन्होंने शाम को हमको घर पे मिले, हमने बोला क्या क्यों आज उदास लग रहे हो? कल नहीं दादा हम रहना नहीं चाहते। तो हम कहा क्यों नहीं रहना चाहते हो, क्या क्या कमियां हैं? बोले कोई कमी नहीं, हमका रुपया पैसा खाना पहनना। कल नहीं कोई दद्दा नहीं बात है। तो हम कहा तो खाना खा के चुप्पे लेटो। कल अभी लेट रहे हैं, दुकान पर तक हो आए, जाके मसाला ले आए, लेटरिन हो आए। ये लेटरिन मसाले लेने के बहाने घर से निकले। हम लोग ने ख्वाहिश भी नहीं किया कि किधर गए, हम कहा अभी आ जाएंगे। हमने खाना वाना खा पी के सो गए। सुबह मालूम हुआ कि अरुण ने फांसी लगा लिया। सब लोग दौड़ के गए, देखा आम के पेड़ में फांसी लगाए लटके। कोई वजह पता चली फांसी लगाने की? ये वजह मालूम है 6 सवा 6 के लमसम में सुबह मालूम है। क्या कारण लगाई है कुछ बताया? पहले कुछ बताया? तो वो कारण क्या, ये गाड़ी पे गए थे तो ये बोल रहे थे कि वापस आए हैं, बोले हम रहेंगे नहीं। तो हम कर रही हो काहे नहीं, किस बात की तुमको तकलीफ है? भाई खाने पहनने को, कपड़े को, हम बड़े हैं, हम भाई यही तो पूछ सकते हैं अब तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, क्या करना है। अब हम लोग तो ये तो हाथ तो धर नहीं पाएंगे। दूसरी जो महिला ने फांसी लगाई है कौन सी? ये तो गांव की थी, इनका घर इस तरफ है, मेरा घर उस तरफ है। इन्होंने कब लगाई फांसी? इन्होंने कब लगाई? ये 8 सवा 8 बजे मालूम हुए इन्होंने लगाई। और उनके भाई ने आपको बता दिया पूरा मसला क्या था, उनको भी नहीं पता समझ में आया क्या हुआ। वही बताते हैं कि जब इधर लोगों में माथा पच्ची चल रही थी कि आखिर अरुण ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह हो सकती है, तभी 2 घंटे करीब अरुण की मौत को बीचे थे। गांव के रहने वाली जो सोनम थी, जिसके साथ बताया जा रहा है कि अरुण का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसकी भी लाश गांव घर के अंदर फंदे से लटकी मिली। एक साथ 2 मौतों से पूरे गांव में हड़कंप मची। चर्चा थी ही कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। फिर लोगों को लगा कि शायद दोनों ने एक साथ ये तय किया कि एक साथ अपनी जीवन, क्योंकि वो मिल पा नहीं रहे थे, लिहाजा शायद उन्होंने गांव के लोगों के बीच में चर्चा थी कि उन्होंने ये तय किया कि जो मिल नहीं सकते इसलिए कम से कम मर तो सकते ही, लिहाजा दोनों ने मौत ली। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही जांच प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान घर वालों से बातचीत की, गांव वालों से बातचीत की, तो पुलिस की शुरुआती जांच में ये पता चला ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। बहरहाल फिर भी पुलिस को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत की जो वजह है वो क्या है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला कि शादीशुदा होने के साथ साथ अलग अलग जातियों के होने से घर वाले मिलने नहीं देते थे। दोनों शादी करना चाहते थे और विरोध देख उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया। इस मामले में सफीपुर कोतवाल श्याम नारायण सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और दोनों के मोबाइल मिले हैं, जिसमें जांच के दौरान ये पता चला कि दोनों काफी देर तक लंबी लंबी बातें अक्सर किया करते थे। और मंगलवार रात जब ये घटना हुई है, उससे पहले भी जब अरुण घर से निकला है, उससे पहले भी अरुण और सोनम के बीच में बातचीत हुई है और काफी लंबी बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद ही अरुण बताते हैं अपने घर से निकल गया और उसके बाद उसकी सुबह बाग में पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। वहीं जो लड़की, इसके 2 घंटे बाद जो महिला थी सोनम, उसने भी बच्चों की परवाह किए बिना ये खौफनाक कदम उठा लिया। इस मामले में जो महिला थी उसके जीजा ने बताया कि हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो युवक है, जो लड़का है, जो अरुण है, वो पहले इसी घर में, यानी जिस घर में सोनम रहती थी, वो उसी घर का ट्रैक्टर चलाता था। लेकिन बाद में जब शायद घर वालों को भनक लग गई होगी इस बात की कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लिहाजा उसे अरुण को घर से, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया था। सुबह घर के बच्चों ने महिला का शव लटका देखा तो इसकी जानकारी उन्होंने घर वालों को दी और तब उन्होंने पुलिस को बताया। हम आपको जीजा जो है, लड़की महिला के जो जीजा हैं, उनकी भी बाइट आपको सुना देते हैं। उन्होंने क्या तफसील से बताया वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? अटवा। ये कौन है मतलब आपको? ये हमारी साली। कैसे क्या हुआ था पूरी घटना? ये मालूम नहीं तो कैसे क्या बताएं। कब लगाई फांसी? ये सुबह 8 बजे लगा।
दो लोगों ने लगाई है, जो दूसरे ने लगाई है, ये कौन है? वो ऐसे हमारी गाड़ी चलाता था मैं साले जो सूचना कैसे मिली आप लोग को? सूचना ऐसे मिली, लड़का बिटवा घर में गए तब देखी तो लटकी पड़ी। कोई कार्रवाई चाहते हैं आगे? अब पूरा मामला करीब करीब साफ हो चुका है। दोनों का मेन मकसद था, दोनों एक साथ रहना चाहते थे, घर वाले तैयार नहीं, तो होते भी कैसे? मेरे ख्याल से इस रिश्ते के लिए किसी के भी घर वाले कभी तैयार नहीं हो सकते हैं कि तुम दोनों लोग शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम चाहते हो कि तुम्हारी दूसरी शादी के लिए हम राजी हो जाए या दूसरी औरत के साथ रहने के लिए राजी हो जाए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। गांव वालों ने जो पुलिस को बताया, उनके मुताबिक ग्रामीणों का जो गांव वालों का कहना था, दोनों के रिश्ते की वजह से दोनों के परिवारों में अक्सर विवाद होता था। दोनों साथ रहना चाहते थे लेकिन घर वाले इसके खिलाफ थे, तभी दोनों ने शायद खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त की। यानी हत्या का मामला जो है वो कम है, ज़्यादातर मामला यह है कि दोनों ने खुद ही ने ये कदम उठाया है। और इसकी वजह यही है कि दोनों मिल नहीं सकते थे और दोनों एक साथ रह नहीं सकते क्योंकि घर वाले इस बात के खिलाफ थे। तो हर जगह तरफ चर्चा इसी बात की है कि जो इस पूरे एक साथ 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे का अरुण ने कब अपने आप को किया वो पता नहीं, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली और लाश मिलने के 2 घंटे बाद ही जो सोनम है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। और ताजुब की बात हम कहेंगे कि हद है। हम तो इसीलिए हम इस स्टोरी का नाम हमने हत्यारा प्यार लिखा। एक तो ये प्यार ही अनैतिक, या तो आप शादी करो, अगर आपको किसी से प्यार करते थे तो घर वालों से बोल देते कि भाई हम इसी से करेंगे वरना हम शादी नहीं करेंगे। शादी भी कर लिया, आपके एक बच्चा भी हो गया, उसके बाद भी आप किसी पर स्त्री के साथ संबंध बनाए रखे हो, उसके बाद उसके साथ रहना चाह रहे हो, वो महिला भी शादीशुदा है, उसके 2 भी बच्चे हैं। अब अपने स्वार्थ के लिए ना आप अपने परिवार के मान सम्मान का ध्यान रख रहे हैं, ना आप ये सोच रहे हैं कि इन बातों का असर बच्चों पर कितना बुरा पड़ेगा, उन बच्चों को क्या होगा, उन बच्चों को जब इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा तो उनको कितना वो बुरा फील होगा। लेकिन अपने सुख के लिए, अपने कहें कि इच्छाओं के लिए अमूमन होता है, क्या होता है शादी या किसी रिश्ते का मतलब क्या होता है? आप पिता पुत्र हैं, आप भाई भाई हैं, आप पति पत्नी हैं, कि हर रिश्ते में ये होता है, कभी थोड़ा सा हमें पीछे हटना पड़ता है, कभी दूसरा पीछे हटता है। कभी हमारे घर बड़ा, हमसे बड़ा हमारा जो होगा पिता होते हैं, वो शायद हो सकता है कुछ गलत बोल रहे हो, लेकिन हमें उनकी बात को मानना पड़ता है क्योंकि वो पिता है। यही शादी में है, कभी जब हम शादी के रिश्ते में बन जाते हैं तो हमें कुछ इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है। भले वो इच्छा हमारे दिल में बहुत ज़्यादा हो कि हाँ यार हम किसी से करते हैं, लेकिन नहीं, जब हम किसी की शादी में आ गए, किसी से हमने शादी कर ली है, किसी को हम अपनी जिम्मेदारी अपने घर लेके आ गए, तो हम उसको बात ना छोड़ के अपनी इच्छा, अपने सुख, अपने दिल के लिए, अपने मन को शांत नहीं रख पा रहे हैं, हम दूसरे के साथ जा रहे हैं। ऊपर से हमारा एक बच्चा भी है बेचारा, उसकी ज़िंदगी और दुर्गत हुई। अब बच्ची जो अरुण की पत्नी है उसका रो रो कर बुरा हाल है, उसका कहना हम किसके साथ जाएं, हमारे साथ तो बच्चा है, कौन इस बच्चे को देखभाल करेगा, कौन हमारी ज़िंदगी को वो देखभाल करेगा, उसका रो रो कर बुरा हाल है। लड़की के जो महिला मरी उसके बच्चों का रो रो बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि माँ ने ऐसा क्या कर दिया, हम लोग इतना प्यार करते हैं, पापा हमारे इतना, उनके ही इच्छाओं के लिए, आपकी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि आपको किसी चीज़ कमी ना हो। वो बेचारा आदमी 2 सालों से बाहर बैठा हुआ है कि वो मेहनत कर रहा है, भले वो सूखी रोटी खाता होगा, जैसे तैसे रहता होगा, लेकिन वो सारा पैसा घर भेजता होगा कि घर वालों में मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, अच्छे से रह चुके, पत्नी को किसी तरह कमी ना हो, और यहाँ पे पत्नी इस तरह से काम कर रही है। बहरहाल एक खबर है, एक सनसनीखेज खबर है, और इस मामले में अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मामला पता है कि इस मामले में कुछ होना नहीं है। तो यही है। हम अब उन्नाव की और खबरों की बात करते हैं।